इतना कह सकती हूँ कि मेरी इस फॉर्मूला शीट से एसी चैप्टर का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। कोई हेलो एवरीवन, इट्स मी इशिता त्रिपाठी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सिक्योर्ड 663 मार्क्स इन नीट। मेरे पास कुछ मैसेजेस DMs आ रहे थे कि दीदी आपने फ़िज़िक्स के लिए क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखी, आपने बायोलॉजी के लिए क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखी, केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनी रखी। तो मैं अभी तीनों चीज़ों के लिए एक साथ तो नहीं बता सकती, बट हाँ, आज हमारा मेन हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स मोस्ट हॉट टॉपिक होता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सभी नीट एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं कि हम फ़िज़िक्स कैसे कवर करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो बेसिकली आज हम जो भी बात करेंगे पूरी फ़िज़िक्स से रिलेटेड करेंगे कि मेरी अपनी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी रही है फ़िज़िक्स के लिए, मैंने कैसे फार्मूला शीट्स वगैरह प्रिपेयर किया। ऐसे तो सबको ही बताता है फार्मूला शीट्स वगैरह के बारे में, बट आज हम बात करेंगे कि बेसिकली वो फार्मूला शीट्स हमें बनानी कैसे चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उन फार्मूला शीट्स को लेकर के। हाँ, बट स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले ये बात बोल दूँ कि जो भी अभी एस्पिरेंट्स फार्मूला शीट नहीं बना रहे हैं वो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं फ़िज़िक्स को लेकर के। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि हम फ़िज़िक्स का पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे जो टीचर्स हमें नोट्स वगैरह बनवाते हैं हम उन्हें बनाते हैं। बेसिकली हम सब कुछ करते हैं, मॉड्यूल लगाते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि अब हमने इतना लगा लिया है, अब हमें फार्मूला शीट्स की नीड नहीं है। तो हम अपने आने वाले टाइम में जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तो हम बस फटाफट नोट्स पलट करके हम अपना पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बट ये होता है फॉल्स कॉन्फिडेंस। बिना फार्मूला शीट बनाए फ़िज़िक्स में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास पेपर से 1 मंथ पहले हमारे पास एक बहुत बल्क सिलेबस होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, फ़िज़िक्स का भी होता है, बायोलॉजी का भी होता है। उस 1 मंथ पहले क्या करते हैं हम, बेसिकली हम किस पे फोकस करते हैं, बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि बायोलॉजी एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट है जो हम जैसे कम टाइम दे करके हम बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और उस समय क्या होता है कि जब हम 1 मंथ पहले हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेसिकली पूरा टाइम बायो का चला जाता है, जिसकी वजह से जो फिज़िक्स होता है वो हमें एक बल्क लगने लगता है कि हमें नोट्स भी देखना है, हमें फॉर्मूला देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है। इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मूला शीट फ़िज़िक्स के लिए बहुत मस्ट होती है। ये तब काम आएगी पेपर के 1 मंथ पहले, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग भी अभी फार्मूला शीट नहीं बना रहे हैं, प्लीज़ ये मिस्टेक मत करिए, फार्मूला शीट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए। इवन मैं तो कहूँगी जो मैंने अपना पर्टिकुलर मेरा पर्सनल रहा है, मैं नोट्स को एक बार ख़त्म करती थी, उस नोट्स से बहुत ही कंसाइज वे में, देखो फार्मूला शीट बनाने का भी एक तरीका होता है, मैं अभी बताऊँगी आप लोगों को। मैं पर्टिकुलर अपनी फार्मूला शीट आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने बेसिकली कैसे बनाई थी। तो मेरा क्या रहा है कि मैं जब कोई चैप्टर करती थी, फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर अगर काइनेमेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले काइनेमेटिक्स चैप्टर उठाया। जो मेरे सर थे उनका मैं पहले पूरा नोट्स पढ़ी। नोट्स पढ़ने के बाद मैं अपने डायरेक्ट मॉड्यूल पे जंप की। मैंने उसके पहले PYQs वगैरह लगाया, फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया कि ठीक है, हाँ PYQ लगाया, मॉड्यूल में जो भी पर्टिकुलर और भी सेक्शंस होते हैं A B वो लगाया। मैं हार्ड एंड फास्ट, कुछ मॉड्यूल्स में क्या होता है कि सेक्शन D भी होता है, विच इज़ हायर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी हमें नीट में कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करके सॉल्व करने से बेटर है तुम PYQs को बार बार सॉल्व करो। तो मैंने क्वेश्चन वगैरह अपना सॉल्व किया, सब कुछ प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं अपने ही नोट्स से कोशिश करती थी, मैं अपना नोट्स उठाती थी, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला वगैरह दिया रहता था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो मैं अपनी फार्मूला शीट में मार्क कर लेती थी। देखो फार्मूला शीट एक बार में नहीं बनती है कि तुम चाहो तुम एक बार नोट्स पढ़ो और पूरी अपनी फार्मूला शीट बना लो, वैसे बिल्कुल भी नहीं बन सकती। फार्मूला शीट क्या होता है, हमें बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे हम अपने फ़ोन्स के ऐप्स अपडेट करते रहते हैं बार बार ताकि वो फंक्शनिंग अच्छे से करे, वैसे ही फार्मूला शीट होता है। देखो फार्मूला शीट बनाना आसान चीज़ नहीं होती है कि फार्मूला शीट हमने नोट्स पढ़ा, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिले हमने नोट कर लिए, दैट्स इट। नहीं, हमें उसको बार बार अपडेट करना है। हमें अपने फार्मूला शीट्स में कुछ थोड़ी बहुत ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़नी है कि हम आने वाले टाइम में वहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकें इफ़ नीडेड। तो मैं भी दिखाऊंगी अपनी फार्मूला शीट।
तो इस तरीके से फॉर्मूला शीट बननी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्मूला शीट देखो हम बना करके अपने अप्रॉक्सीमेटली 70% मैं कह सकती हूँ कि हम अपने नीट का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी यही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रही है कि मैं पहले नोट सॉल्व की, मॉड्यूल पे जंप किया, PYQs लगाया, एडिशनल अगर 1-2 सेक्शन है जो अप्रोचेबल है, जो नीट से रिलेटेड है, जैसे सेक्शन A, B हमारे मॉड्यूल्स के होते थे, मैंने वो लगाया। फिर मैंने अपना नोट्स उठाया, उसमें से सबसे पहले मेरा काम होता था, मैं जितने भी फॉर्मूलाज होते थे मैं उसको मार्क करती चली जाती थी और उसको अपनी फॉर्मूला शीट में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखती चली जाती थी, ठीक है। मैं सबसे पहले अपनी एक फॉर्मूला शीट दिखाती हूँ। ये है बेसिकली अल्टरनेटिंग चैप्टर्स की है कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा 12th का है, सेकंड पार्ट का है ये। तो बेसिकली ये मेरी फॉर्मूला शीट रहती थी। होप सो ये आप लोग को उतनी विजुअल नहीं होगी, मैं इसका PDF वगैरह डाल दूँगी। ये मेरी फॉर्मूला शीट है। इसमें मैं सबसे पहले क्या करती थी, मैं इसका बीच से, पता ये आप लोग को दिख भी रहा होगा, ये मिडिल पार्टीशन में हमेशा करती थी। मैं पेज को क्या करती थी, बीच से ऐसे फोल्ड करके इसका 2 मिडिल पार्टीशन करती थी। फिर उसके बाद में क्या करती थी, बहुत पता है आप लोग को भी लग रहा होगा, मैंने बहुत छोटी छोटी राइटिंग्स में इनको लिखा हुआ है। ये बेसिकली पता है आपको कोशिश करो कि तुम्हारी फॉर्मूला शीट जो वो बहुत कंसाइज वे में हो। तुम उसे छोटे लेटर्स में लिखो, इतना छोटा कि तुम उसे खुद समझ सको, ठीक। उसे छोटे लेटर्स में लिखो, उसका 20 से पहले पार्टीशन करो कि तुम बेसिकली एक पेज में तुम अपना पूरा मैक्स टू मैक्स तुम कवर कर सको। देखो फॉर्मूला शीट भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम उनको 4-5 पेजेस में बना रहे हो। कोशिश करो उसको कंसाइज करके मैक्सिमम 3 पेजेस में बनाओ। देखो मैंने AC के लिए बनाया था, ये 1 पेज ये और यहाँ का मैंने ये थोड़ा बहुत एडिशनल मैंने कंटेंट ऐड किया, ऐसा चाहिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये मेरा ऐसे रहता था, छोटे छोटे लेटर्स में हमें उसे लिखना है, बहुत कंसाइज वे में लिखना है हमें। सबसे पहले मेरा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, जो भी एडिशनल फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक। जो भी फॉर्मूला हमारे नोट्स में होता है पहले उसको लिखो। अगर कोई लाइंस वगैरह अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको लिखो। मैंने उसमें थोड़ी बहुत लाइंस वगैरह भी लिखी होगी जो मुझे लगती थी, क्योंकि देखो फिजिक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ये नहीं होता सिर्फ, उसमें असर्शन रीजनिंग भी आता है। देखो असर्शन रीजनिंग करने का तरीका अलग होता है। हम अगर चाहें कि हम अपने नोट्स में से ही अपने असर्शन रीजनिंग का टॉपिक निकाल लें, हम कंटेंट निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। असर्शन रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि हम कैसे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हमें क्या उसके लिए पढ़ना चाहिए। मैंने क्या यूज़ किया था असर्शन रीजनिंग के लिए, देखो भले असर्शन रीजनिंग 1 या 2 आता है फिजिक्स में, बट वो 1 या 2 समझ रहे हो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो हमारे लिए वो 4 नंबर भी बहुत मैटर करता है। तो हमें उसको भी इग्नोर हमें नहीं करना है। मैं असर्शन रीजनिंग के लिए एक दूसरा वीडियो बना लूँगी, उसमें मैं सब कुछ डिटेल्स वगैरह डाल दूँगी कि मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया था, ठीक। तो बेसिकली देखो फॉर्मूला शीट बनाने का बस यही तरीका है, 20 से पार्टीशन करो, स्मॉल लेटर्स में लिखो इतना कि तुम खुद उसको समझ सको, और मैक्स टू मैक्स उसको 3 पेजेस में ले जाओ, 2 पेजेस में ले जाओ, जैसे पर चैप्टर हो तुम्हारा वैसे करके ले जाओ। बेसिकली पूरे फॉर्मूलाज वगैरह इस पर मेंशन करो। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि असर्शन रीजनिंग के लिए कोई लाइन इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन करो। देखो ये रहा है मेरा ये ऐसे पूरा मैंने ये AC का बनाया था, और मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी इस फॉर्मूला शीट से AC चैप्टर का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा। अगर 45 क्वेश्चन फिज़िक्स में आते हैं, मैं बेट लगा सकती हूँ 44 क्वेश्चन AC का मैं इस अपनी फॉर्मूला शीट से सॉल्व कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी एडिशनल कंटेंट्स हैं, जितने भी लाइंस इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसको इसमें सब में मार्क करके रखा है। इस वजह से ऐसे ही मैं अगर आपको अपना दिखाऊं, इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत हॉट टॉपिक होता है क्लास 12th का बेसिकली। इवन पता है मैंने इसको इतना पढ़ लिया है ना कि इसकी हालत देख रहे हो क्या हो गई है। मैंने इससे इतनी बार रिवाइज़ किया है कि पता नहीं इसकी क्या हालत हो गई है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अभी है, बट देन टू ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले इलेक्ट्रोस्टैट का ये मैंने पूरा ऐसे बनाया है, पूरा ये था मेरा इलेक्ट्रोस्टैट का। ये थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट बड़ा चैप्टर होता है तो इसलिए मैंने बड़ी शीट इसमें यूज़ किया था, बट देन टू हर फॉर्मूला शीट में मेरा प्रोसीजर, मेरे स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं। मैंने सबसे पहले इसका बीच में मिडिल पार्टीशन किया, आधी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में मैंने यहाँ पे लिखी है। बेसिकली जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैट इज़ बेसिकली 90% अबाउट फॉर्मूलाज। तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है,
चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो, चाहे कैपेसिटेंस का चैप्टर हो, चाहे करंट का चैप्टर हो, चाहे एसी का चैप्टर हो, चाहे इंडक्शन का चैप्टर हो, ये सब कुछ फॉर्मूला से गवर्न होते हैं। तो अगर तुम्हारा फॉर्मूला अगर तुम्हारे हाथ में है ना, तो 95% तुम्हारा चैप्टर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये है मेरा पूरा कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैट की पहली यूनिट का है ये पूरा, ये ऐसे है। और देख लो, मैं हमेशा क्या करती थी, मैं थोड़े एडिशनल स्पेसेस वगैरह छोड़ देती थी। मैं यहाँ पे इसको मार्क किया मैंने, ये ऐसे करके मैं हमेशा से लिखती थी। मैं हमेशा से थोड़ी बहुत स्पेसेस वगैरह छोड़ देती थी कि जब पर्टिकुलर मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँ, अगर उससे मुझे कोई एक लाइन अच्छी मिल गई हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, ठीक है। अगर मैं पेपर्स दे करके आ रही हूँ, अगर कोई मुझे अच्छा टॉपिक मिल गया है, कोई अच्छी चीज़ मेरे को जानने को मिल गई है, मैं उसको मार्क कर लूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा है मेरा फिज़िक्स का। तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैट का रहा है, और शायद इसमें कैपेसिटेंस का भी मैंने लिखा था। हाँ, ये है मेरा कैपेसिटेंस का। ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया था कि मैं इसके लिए बड़ी शीट यूज़ करूँ। ये कैपेसिटेंस का है, ये है, ठीक है। मैं बेसिकली PDF डाल दूँगी इसका अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप ताकि देख सको इसको कि मैंने कैसे बनाया। और मैं बेट करती हूँ इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटेंस हो, इस फॉर्मूला शीट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, एक भी नहीं। 45 से मैं अप्रॉक्स 44 क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकती हूँ, इतना मुझे पता है। तो बेसिकली यही इम्पॉर्टेंस होती है फॉर्मूला शीट बनाने की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला शीट बनाना। ये अभी से अपने दिमाग में बैठा लो, गलती बिल्कुल भी मत करना कि फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हो और बस नोट सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, फॉल्स कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हो। बिल्कुल भी ये गलती मत करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला शीट बनाओ। 1 महीने पहले पेपर के यही फॉर्मूला शीट होगी जो तुमको फिज़िक्स का डर कम करने में तुम्हारी मदद करने वाली है। रेस्ट तुम चाहे जितने भी क्वेश्चन, पहली बात तो देखो, 1 मंथ पहले कोई भी, आई गेस जो AIR फर्स्ट भी होगा ना, वो 1 महीने पहले फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने या नोट्स लेकर के नहीं बैठता होगा। एज अ रिवीजन पर्पस में कोई भी लेकर के नहीं बैठता होगा। किसी के भी हाथ में होगा ये फॉर्मूला शीट होगी, उसके पर्टिकुलर एक, अगर उसने मिस्टेक कॉपी वगैरह बनाई, मैं बताऊंगी मिस्टेक कॉपी के भी बारे में, मैंने बनाई थी मिस्टेक कॉपी वगैरह। तो बेसिकली वो लेकर के बैठेगा और उसे फटाफट रिवीजन करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे बायोलॉजी को फोकस करना है, तुम्हें कंप्लीट बायो पढ़ना है। जितनी बार रिवीजन कर सको बायो का, वो मस्ट होता है। देखो मेरे पास ऐसे ही एक इंडक्शन का भी है, मैंने ये इंडक्शन के लिए बनाया था। सेम मिडिल पार्टीशन की, स्मॉल लेटर्स में लिखा। कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो मेरी इस इंडक्शन की लिस्ट में नहीं होगा। देखो ये फॉर्मूला शीट ऐसी है कि इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि कोचिंग के जो पेपर्स आते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े बाहर के होते हैं, तो हम उसका भी कंटेंट इसमें लिख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा हो सकता है, बट नीड से कम नहीं हो सकता है। जितने की मुझे ज़रूरत है वो इस फॉर्मूला शीट में है, एक्सेप्ट असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर से पढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिकली मेरी कुछ फॉर्मूला शीट है जो मैं सोची आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग को दिखाऊं कि कैसे फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। जो फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी बहुत टाइम है, हमारे पास 7 महीना बचा हुआ है नीट 2025 को टारगेट करने के लिए। अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ें, एक सही तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन से आप बहुत पास चले जाओगे, सिलेक्शन के लिए आप बहुत पास चले जाओगे। तो पर्टिकुलर ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो ऑप्ट करो अपने फिज़िक्स के लिए। आई नो नीट एस्पिरेंट्स के लिए फ़िज़िक्स एक बहुत बड़ा सर दर्द होता है। देखो ये किसी से छुपा नहीं है, बहुत बड़ा सर दर्द है। तुम बायो पढ़ सकते हो, तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, लेकिन फ़िज़िक्स, देखो पता है मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी फ़िज़िक्स में क्या अप्रोच रही है। मैं कोशिश क्या करती थी कि मेरा रोज़ का, देखो मैं अपना टारगेट बताती हूँ तुम्हें, फ़िज़िक्स के लिए मेरा क्या रहता था। मैं फ़िज़िक्स के लिए एक मेरी इतनी मोटी सी रफ़ कॉपी थी, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, इतनी मोटी मेरी रफ़ कॉपी होती थी, ठीक है। और उसमें मेरा रोज़ का टारगेट होता था 10 पेजेस का। 10 पेजेस कैसे, देखो ये वाला और ये वाला मिला करके 1 पेज होता है, तो ऐसे टोटल 10 पेजेस मेरा टारगेट रहता था कि मुझे भरना। और ये चीज़ मुझे मेरे सर ने बताई थी कि तुम अपना ऐसा टारगेट बनाओ कि तुम्हें फ़िज़िक्स के लिए 10 पेजेस भरना है। अब तुम कहोगे दीदी 10 पेजेस भरे कैसे। देखो उन 10 पेजेस को भरने के लिए पहले तो तुम कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जो तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा ऑनगोइंग चल रहा होगा, ठीक है, जिसको तुम पढ़ रहे होगे, तो उसके लिए सबसे पहले उसके प्रैक्टिस करने के लिए तुम उसके न्यूमेरिकल्स ले लो, और वो तुम्हारे उसी 10 पेज में होने चाहिए। तुम, ठीक है, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक। फिर तुम क्या करो, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लो,
कि मुझे आज इसका मैं देखता हूँ कि मुझे इसका कितना फॉर्मूला याद है। तुम उन्हीं 10 पेजेस में वो फॉर्मूला को लिखो, बार बार रिकॉल करो उसको, अगर भूल गए हो अपने नोट्स में जाओ उसको देखो, उसमें करो। कोई पर्टिकुलर लाइन है जो तुम्हें अपने क्लास में सर की याद है, उसको तुम उसी 10 पेजेस में रोज़ लिखो। तो बेसिकली अपना टारगेट बनाओ कि तुम्हें, ठीक है तुम 10 पेजेस पहले दिन नहीं भर पाओगे, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं भर पाई थी, ठीक है। तो अपना यही टारगेट बनाओ, रोज़ के 10 पेजेस तुम्हें भरने हैं। पहले तो ठीक है तुम 5 पेजेस से स्टार्ट करो, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो उन 5 पेजेस में, तुम फॉर्मूलाज लिखो, तुम एडिशनल लाइन्स लिखो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है, ऐसे करके करो। एंड आई गेस अगर तुम इतना भी फिज़िक्स में कर लेते हो ना, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट। मैंने इतना ही किया था। मैंने अपने कोई एडिशनल, मैंने कोई मॉड्यूल वगैरह एडिशनल कोई नहीं अपने कोचिंग की सॉल्व किया था, वो जो सबके पास होती है, ऐसा और कुछ मैंने कोई बुक्स नहीं लगाई थी कि जैसे बहुत सारी होती है, एररलेस होती है, एस.एल. अरोरा की बुक्स होती है, एस.सी. वर्मा की होती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे स्टिक रही हूँ, PYQs पे स्टिक रही हूँ। जो मैं पेपर्स वगैरह दे रही थी, मैं उसको एनालाइज़ करने के लिए पीछे नहीं हटती थी, मैं उनको एनालाइज़ कर रही थी। और कभी मेरे लास्ट ईयर बहुत सारी मेरे से गलती भी हुई है कि मैं पेपर एनालाइज़ नहीं कर रही थी, मैं एडिशनल टॉपिक्स उनमें लिख नहीं रही थी। तो बेसिकली मेरी ये कुछ गलतियाँ थी जो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं करा पाई। तो बस इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं नहीं चाहूँगी कि जो मेरी गलती रही है वो आप भी करें और ऐसी कोई आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम हो। बस तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िक्स। एसोसिएशन रीजनिंग के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। अगेन मैं कह रही, प्लीज़ 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 मेंटेन फॉर्मूला शीट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, नथिंग एल्स। मैं फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी ये फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसके PDF वगैरह डाल दूँगी अपने YouTube चैनल वगैरह पे। रेस्ट आपको अगर कोई और प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई भी चीज़ को लेकर के अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसे मेरे से बताइए, कमेंट करिएगा। मैं फॉर श्योर उन्हें एड्रेस करूँगी। किसी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है, देन टू आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बस देखो, मैं इतना चाहती हूँ कि अगर आज मैं MBBS कर रही हूँ तो कोई भी एस्पिरेंट MBBS कर सकता है। कोई भी, देखो सबका ड्रीम होता है एक MBBS की गवर्नमेंट सीट मिल जाना, बहुत बड़ा सपना होता है, मुझे भी पता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जिसका जिसका भी ये सपना है ना MBBS करने का, वो सपना वो सच में वो पूरा कर सके। और मुझसे जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगी, चाहे अब मेरे स्टडी मटेरियल शेयर करना हो या मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करना हो, मैं सब करूँगी। जो भी आप लोगों को ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताइए, मैं पर्टिकुलर अपना वीडियो बना करके आपको एड्रेस करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।